जोहार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फरीश डहर नामक खोटा कहानी गोच की 6वीं कहानी रकत बारी को न सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले बल्कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी देखेंगे जो आगामी सहायक आचार्य 1 to 5 सहित 10+2 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों, इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले बता दूं कि यदि आपने इस कहानी को स्वयं पुस्तक के माध्यम से पढ़ लिया है और आप सहायक आचार्य 1 to 5 की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो पेपर टू खोटा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स 149 रुपये में स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध है, जहां पे आपको मिलता है 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी संबंधित महत्वपूर्ण चाहे लैंग्वेज पेपर के कोर्सेस हो या अन्य सब्जेक्ट्स के कोर्सेस हो, स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके इनकी जानकारी ले, बाकी जानकारी इस नंबर पे भी आपको मिल जाएगी। अब आइए इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस कहानी को आप सबसे पहले अगर देखें तो इसका शीर्षक है रकत बारी। अब रकत बारी को ही सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो रकत बारी को हम अपने हिसाब से जो है संधि विच्छेद करते हुए बांटेंगे रकत जोड़ बारी। अब दोस्तों, यहाँ पे जो यह रकत शब्द है इसका अर्थ होगा खून, खून या फिर ब्लड, ठीक है, यह रक्त, ठीक है। और यहाँ पे यह जो बारी शब्द है ये इसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। अब यह जो जमीन का टुकड़ा है यह हमारे घर के पीछे भी हो सकता है, घर से समीप भी हो सकता है, घर से सटा हुआ भी हो सकता है, या कहीं पे भी किसी पार्टिकुलर जगह पे हो सकता है जिसे किसी पार्टिकुलर मकसद से प्रयोग में लिया जाता हो। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जैसे इसी का एग्जाम्पल है रकत बारी। अब इसका नाम रकत बारी इसलिए यह एक जमीन का टुकड़ा ही है, लेकिन इसका नाम रकत बारी इसलिए क्योंकि इस बारी में पार्टिकुलर एक चीज किया जाता है जो कि किया जाता है बलि देने का कार्य। अब इस कहानी को आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकुलर यह जो जमीन का टुकड़ा यहाँ पे बलि देने का कार्य किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रकत बारी रखा गया है, ठीक है। तो रकत बारी शीर्षक से आप अवगत हो चुके हैं। अब दोस्तों, किसी भी कहानी को अच्छे से समझना हो या फिर परीक्षा दृष्टि से भी सबसे पहले जो है पात्र परिचय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसका पात्र परिचय देख लेते हैं ताकि कहानी हमें अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले अगर हम पात्र परिचय की बात करें, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पात्र परिचय की बात करें तो पहला जो इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो ऑफ द स्टोरी है, या फिर प्रमुख पात्र में जैसे हम डाल सकते हैं, वह होगा चरकू, ठीक है। चरकू के बड़े बेटे का भी जिक्र है इस कहानी में, चरकू के पत्नी का भी जिक्र है, लेकिन वह पात्र में आएंगे, अन्य पात्र में उन्हें ले लेंगे। लेकिन हाँ, चरकू का एक भाई है काली, काली का जिक्र हम पात्र में कर सकते हैं, ठीक है। चरकू का यह छोटा भाई है। और एक दोकानी काका नामक कैरेक्टर है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। दोकानी काका नामक एक कैरेक्टर है जो कि एक गांव का गणमान्य व्यक्ति, सभी लोग इससे डरते हैं, इसके जो मतलब जो भी डिसीजंस होते हैं उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो ये 3 मुख्यतः पात्र है जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इनके बारे में डिटेल में आगे कहानी पढ़ने के दौरान आपको अंडरलाइन करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चित रहे, इस कहानी को हम जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम कहानी को यहाँ पहले पैराग्राफ से जब हम शुरू करते हैं तो चरकू घरे आज बड़ी चुहल आयल गेल हित कुटुम समधि सर गांव गरेग भीड़। चरकू के घर में आज बहुत ही चहल पहल है। आए गए हित कुटुम जो उसके हैं, समधि सर हैं, ठीक है, या फिर गांव घर के जो लोग हैं उन सभी लोगों का भीड़ इसके घर में लगा हुआ है। घर अंगना गीत नाच रीझ रंग और काम काजे के धड़पड़। घर अंगना में इसका घर जो है गीत नाच हो रहा है, यानी कि समझिए कि शादी का माहौल है तो लोग नाच गा रहे हैं, ठीक है, रीझ रगम कर रहे हैं, बहुत तरह के जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, धरफरी मचा हुआ है। रहते कहे न चरकू के बोल नुनवा बिहा आज मड़वा। और यह धड़फड़ या जो भी कार्यक्रम है, यह जो भीड़ लगा हुआ है, यह किस वजह से है? तो यह इस वजह से है क्योंकि चरकू का जो बड़ा बेटा है, ठीक है, उसका शादी हो रहा है और आज जो है मड़वा है। आप जानते हैं मड़वा, घिरारी, बारात, ये सब अभी शादियों के सीजन चल रहा है, आप अवगत होंगे, ठीक है। ईटा एकर परिया पहिल बिहा। अब क्या है कि इसके परिया में मतलब कि इसके खानदान में समझे या इसके घर में जो है यह पहला विवाह है, इसलिए भी कुछ ज़्यादा ही चहल पहल है। यह पहला पैराग्राफ में आपको बताया गया। दूसरा पैराग्राफ में देखिए, सभे फूल परान हित कुटुंब के जोड़ा सुपारी के न्योता पठेवल। अब जितने भी इसके हित कुटुंब है, ठीक है, या फिर जो भी इसके समझिए कि फूल पुराण है, मतलब जिनसे इनकी दोस्ती वगैरह है, सबको जो है इन्होंने जो है न्योता भिजवाने का कार्य किया है। जे खास लोग तहाँ आपने जाए भेले। और जो इनमें से भी ज़्यादा खास लोग हैं यहाँ पे जो है चरकू या चरकू के घर वाले कोई अपने से जाके जो है उन्हें न्योता दिए हैं। पालकी बजनिया मड़ुआ खुटी पाता पाला पतरी दोना चीरा खजारी सब एक जुगाड़ मोटा मोटी भय गए। अब देखिए, शादी में मेनली जिस चीज़ों का जरूरत होता है, यह कहानी जब लिखी गई थी उस वक्त या फिर वर्तमान परिपेक्ष से इससे देख ले कि आज के ज़माने में शादी में जिन भी चीज़ों का जरूरत होता है उन सभी चीज़ों का जो है व्यवस्था कर लिया गया। यहाँ पे क्या कर लिया गया है, पालकी बजनिया, यानी कि पालकी जिसमें
महिलाओं को, बहू को ले जाता है, बजनिया गाना बजाने वाले, मड़ुआ खाने की चीज़ होती है, ठीक है, रोटी बनता है उसका, खुट्टी पात पल्हा जिसमें खिलाया जाता है, पतरी दोना वैसे में जिसमें खिलाया जाता है, चीरा खजारी सब, मतलब सब वो चीज़ों का जो है जुगाड़ कर लिया गया है और मतलब कुछ घटा नहीं है, ठीक है। मुड़े हाथ लेके सोचे लगला, अब इस सारी चीज़ों का जुगाड़ हो गया तो चरकू सोच रहा है कि और कुछ तो नहीं घटा, तो माथे पे जो है हाथ रख के यह सोच रहा है। तखनी आए पहुंचला दुकानी काका। और जब इन सब बातों को सोच रहा है चरकू, उसी वक्त कहानी में एंट्री होती है दुकानी काका को, जो वहाँ पे उसके पास आते हैं। ई गाँव के मानिंदा लोग उनकर डरे गोटे गाँव का पे। अब देखिए, आप नोट करते जाइए, यहाँ पे चरकू काका आ गए और चरकू काका के बारे में क्या बताया गया, यही चीज़ एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। चरकू काका जो है गांव के मानिंदा व्यक्ति हैं, ठीक है, मतलब कि इनकी गांव में अच्छी खासी इज्जत प्रतिष्ठा है और इनका जो है डिसीजन लोग फॉलो करते हैं, इसलिए इनके से जो है पूरा गांव का, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि जो गांव के सभी जो लोग हैं इनके मतलब इनके डर से पूरा गांव कांपता है, मतलब समझिए कि इनकी बातों का वैल्यू है, ठीक है, इनके बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते। चरकू एक के माची दे के कहल। अब चरकू का है, इनको देखते हुए बोलता है कि बैस काका, ठीक है, ये आप जब आते हैं तो इन्हें मचिया, माची जो होता है खाटी का छोटा रूप होता है, ठीक है, बैठने के लिए प्रयोग किया जाता था पहले, तो माची एगो माची मतलब एक ठो माची उसके तरफ बढ़ाता है और उन्हें बैठने का, जैसे आजकल कुर्सी दिया जाता है, ठीक है। चिल्लुम चपाए के हाथे धरा दिला और साथ ही साथ बैठने के बाद उन्हें चिलम भी दला के दे दिया गया, गांजे पीने के लिए दे दिया गया, ठीक है। काकू चिले में एकदम जोर से टरला और खो खो करके कहला। काका एक कस मारे गांजा का, ठीक है, एक कस चिलम का चढ़ाएं, ठीक है, और उसके बाद बोलना चालू किए और क्या बोल रहे हैं कि की रे चरकुआ सब जुगाड़ जंतर भय गलो। उनको बोल रहे हैं कि क्या रे चरकू सब जुगाड़ जंतर भय गलो, यानी कि सभी चीज़ों का जुगाड़, जो भी शादी में मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें, सभी चीज़ों का इंतजाम हो गया है, यह पूछते हैं चरकू काका। तो चरकू रिप्लाई कर रहा है कि हाँ काका, थोड़े बहुत भेल है और तनी घटी बड़ी देख लेबा। वो बोलते हैं कि हाँ काका, थोड़ा बहुत हो गया है और जो भी छोटा बहुत मतलब थोड़ा बहुत बढ़ेगा आप देख लीजिएगा। जनरली क्या होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है ना कि सभी चीज़ जुगाड़ हो गया, तो काबिल बन के नहीं बोलना चाहिए कि हाँ सब कुछ जुगाड़ हो गया। ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत हो गया है, बाकी आप हैं तो आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब सारी चीज़ें हो जाएंगी, रिस्पेक्ट में ऐसे बोला जाता है, ठीक है। हम ये पहल काम करो हूँ, ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत घट जाएगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मैं नौसिखिया हूँ, मैं नूब हूँ, तो मुझे अभी कोई खास जानकारी नहीं, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो पठरू कैगो जोड़वेले रे। तो इस बात पे जब ऐसा वह बोलता है तो यह छानबीन करना चालू करते हैं चरकू काका कि देखते हैं क्या क्या इसने तैयारी की है। तो चरकू काका इस वक्त उसे पूछते हैं कि बताओ, हाँ तो बताओ कि पठरू कैगो जोड़वेले मतलब कितने खसियों का या फिर कितने पाठाओं का जुगाड़ तुमने किया है। तो चरकू बोलता है कि टुंगरी कोचा के फूले कलहत दू गो लेके आईता। तो चरकू बोलता है कि टुंगरी कोचा के फूले कलहत के दू गो लेके आता, यानी कि फूल देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे सहियारी व्यवस्था होती है, तो सहियारी व्यवस्था में जो जिससे हम सहिया लगाते हैं उसे फूल प्राण इत्यादि करके संबोधित किया जाता है। तो जिसका मतलब जिससे जो है चरकू ने सहिया लगाया होगा या दोस्ती लगाया होगा उसे फूल कह के संबोधित किया जा रहा है। और वह टुंगरी पार रहता है, पहाड़ के पार रहता है, या टुंगरी के तरफ उसका घर है। तो जैसे मान लीजिए कि जब टुंगरी पहाड़ के तरफ, उसका छोटे पहाड़ के तरफ घर है, तो बकरी वकरियों का पालन करता होगा। तो उसी ने कहा है कि मैं जो है 2 खस्सी 2 पाठा अपने साथ लेकर आऊँगा, तो ये 2 पाठा का जुगाड़ है इसके शादी के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। तो कैसे हतोरे 3 गो चाहिए। अब देखिए जैसे वह बोलता है चरकू कि 2 पाठा का ही जुगाड़ है, तो तुरंत जो है दुकानी काका उसे बोलते हैं तो कैसे होता रे 3 गो पाठा चाहिए शादी में। अब बताते हैं कि तीनों पाठा किस लिए चाहिए, इसको भी आप इम्पोर्टेंट करके ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए, एक पाठा चाहिए घी ढारी में, ठीक है, दूसरा पाठा चाहिए मड़वा पूजा में, और एक पाठा चाहिए रकत बारी खातिर। देखिए यही शीर्षक था आपका, यानी कि एक पाठा जो है घिढारी दिन कटेगा, दूसरा पाठा मड़वा पूजा दिन कटेगा, और तीसरा जो पाठा व रकत बारी में कटेगा, यानी कि जहाँ पे भूत ऊत पूजा गया है वहाँ पे कटेगा। अब देखिए आगे का है, काली पासे डंडाए सब सुन हल। अब देखिए इन दोनों के बीच में जब कन्वर्सेशन हो रहा है चरकू के बीच और दुकानी का, मतलब कि चरकू और दुकानी काका के बीच, तो बगल में ही वहीं पास काली खड़ा है, ठीक है, और खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा है। काली कौन है, तो चरकू का छोटा भाई। अब देखिए काली पासे डाय सब सुन हला, ई चरकू के पीठे के छोट भाई तनी मनी पढ़ल लिखल है। मतलब कि चरकू के जस्ट बाद जो भाई है, छोटा भाई, वह है काली, और यह क्या है, तनी मनी पढ़ा लिखल, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और शहर में नौकरी करता है। और एगो संत सत्संगे उठन बैसन हल काका बाटे घूरे के कहल। और न सिर्फ यह शहर के कल्चर में, शहरी कल्चर में, ह्यूमैनिटी वाला कल्चर में रह रहा है, ठीक है, समझदारी वाला कल्चर में रह रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, नौकरी भी करता है, साथ ही साथ सबसे बेहतरीन बात है
कि यह किसी सत्संग से जुड़ा है। जनरली जो लोग सत्संग से जुड़े होते हैं वह शाकाहार अपनाए होते हैं जनरली, ठीक है। तो किसी सत्संग से भी जुड़ा हुआ पार्टिकुलर सत्संग का नाम नहीं दिया गया, ठीक है। तो वही बोलता है कि वही बोलता है कि काका बाटे घुरे के कहल। वही बोलता है, क्या बोलता है कि रकत बारी ये पुरान फेजगा फेंदा गुला छोड़ न काका। बोलता है रकत बारी ये पुरान यानी कि पुराना जो फेजगा फंदा है, पुराना जो माथा पची है, इसको छोड़ दे काका, इसको छोड़ दीजिए काका। अब देखिए आगे पैराग्राफ में क्या इनके बीच कन्वर्सेशन हो रहा है कि बजकले रे कलिया। जब ऐसा काली बोलता है कि पुरान फेजगा छोड़ दे काका, फालतू बात हो, ठीक है। तो उस पर रिप्लाई करते हुए दुकानी काका बोलते कि का बोल ही रे कलिया। हाँ काका, हाँ काका बोला, का बोली सिंह। जमाना कहाँ से कहाँ चल गेल और हमीन एखन रकत बारिये करे लगल है। अब का बोल रहा है काली कि हाँ काका, जमाना कहाँ से कहाँ चल गया और हमीन एखन रकत बारिये करे में लागल ही। देख काका, एक तो पाठा पठुक बलि सामाजिक कलंक है। एक तो पाठा पठु का जो बलि है यह समाज का कलंक है। कोहनो देता भूत खून न खाए। कोई भी देता भूत जो होता है वह खून नहीं खाता है। तकर में नौतन कन्याएं टिक बिहा करके, और उसके ऊपर फिर भी हम नई नई कन्या का ब्याह करके अगर लाएंगे तो के करके आनबे जे हमार भीतर घरे के लखी जरा दिया बाती परच के घरे के। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो जो है पाठा पठु का बलि समाज का कलंक है। कोई जो देता भूत होता है वह खून नहीं खाता है। ऊपर से हम नयका जो कन्या को ब्याह करके लाएंगे घर के भीतर, जो कि लक्ष्मी ठीक है खा छा हो जाता है, ठीक है, छा खा हो जाता है। तो एक तो वह घर के लक्ष्मी होती है जिसे हम दिया बाती से परच के घर में घुसाएंगे, ठीक है। देखिए ढुकवे परंपरा यानी कि घर में घुसाएंगे लाएंगे। तकरा रखते टीका देख के ढुकवा ठीक बोल रहे हैं कि अगर जब हम पहली बार किसी को किसी महिला को अपने घर में ला रहे हैं, ठीक है, एंट्री करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या जिस वक्त ये चीज़ें रस्म हो रही उस वक्त उसे जो है किसी का रक्त से उसका जो है रक्त का टीका उसको देके उसको घर में ढुकाना ठीक रहेगा? या उसका पॉइंट है काली का, ठीक है। यानी कि सीधा सीधी कहना है कि यदि शुभ काम कोई हो रहा है तो उस शुभ काम में मैं किसी का बलि क्यों दूँ, ठीक है। वो हमारे घरे के भंडार भोरती ने की खून खराबी करती। वही बोल रहा है, आगे बोलता है कि वह जो नई बहू आएगी वह हमारे घर के भंडार भरेगी, वह लक्ष्मी का रूप है, कि क्या वह खून खराबा करेगी। नौतन बहू टीक की शिक्षा दिए खोजें, और नई जो बहू आएगी उसे आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं काका कि खून खराबा करो, ठीक है। ई मूर्खाली काना पतियार रिवाज कोनो सब सामाजिक लक्षण ना एक छोड़। काली एकदम बोलते ही जा रहा है, रुका नहीं, आगे और फिर बोल रहा है कि जो मूर्खाली काना पतियार है, यानी कि यह जो मूर्खों का अंधविश्वास है, ठीक है, यह जो पुराना रिवाज है, रीति रिवाज है, ठीक है, ढकोसला है, यह किसी भी सभ्य समाज का लक्षण नहीं है। इसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। एक सांस ही इतना सारा बात जो है समझा दिया काली, अपना बात जितना इसका अंदर भड़ास था, जो भी सर सत्संग में सुना था, सब एक लाइन से बोल दिया। अब देखिए आगे इसके रिप्लाई में काली क्या बोल रहे हैं। हाँ रे नुनवा तो अबरी हमें हाँ रे नुनवा तो अबरी हमरे पढ़ेबे। तू दू गो करिया अखर पढ़ के काबिल भय गेले तो की जान में पुरखा रीति रिवाज देता भूता। आप देखिए जब भी क्या होता है कि कोई बच्चा शहर आके या गांव में भी किताब के माध्यम से भारत का संविधान पढ़ लिया, थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लिया, समसामयिकी पढ़ लिया, जो है करंट अफेयर के अंतर्गत जो है आपका जियो पॉलिटिक्स पढ़ लिया, दूसरे देशों का रीति रिवाज और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ लिया, तो उसे सबसे पहले जो है अपने क्षेत्र की ढकोसलो, ठीक है, और धर्म से जो है भरोसा उठ जाता है। चाहे वे किसी भी धर्म का हो, सभी धर्म ढकोसला पे ही चल रहा है, ठीक है। तो उसका जो है सबसे पहले विश्वास वहाँ से उठता है। और वह जब ज्ञान देने के लिए जाता है उस जगह पे, तो जनरली क्या होता है कि ज्ञान देने की फुर्सत उस व्यक्ति को होती है जिसके पास काम नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता उसका बात कैसे कोई मानता ही नहीं है। और मैंने कल टेलीग्राम पे डाला था कि सलाह एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई देता है और कोई नहीं लेता है, तो बस वही चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे यह जो ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है काली, इसके ज्ञान को सीरियसली ना लेते हुए और कहीं ना कहीं अगर इसके बात से सहमत भी हो काका, तो काका अपनी मूंछ ऐठे रखने के लिए किसी तरह इसे दबाएंगे। तो इसे बोले कि हाँ रे नुनवा तो हमरा पढ़ेबे, तो हमरा पढ़ाएगा, दो गो करिया अक्षर का पढ़ ले तो काबिल भय गेले। मतलब कि थोड़ा सा तुमने पढ़ाई क्या कर ली कि तुम काबिल बन गया, तुम ही जान गया कि हमारा पुरखों का जो रीति रिवाज चलता रहा है, देता भूत चलता रहा, वो तुम ही जान गया, तुम्हें क्या समझ में आ गया ये सब चीज़। तो इस पर काली रिप्लाई करता है कि नहीं काका तनी सुनवे। तो बोल रहा कि नहीं काका ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं ज़्यादा तेज़ बन रहा हूँ पढ़ लिख के, या फिर मैं रीति रिवाज को डिनाई करने बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सुन तो लीजिए कि मेरा क्या कहना है। देखिए आगे क्या कह रहा है।
ए रे चुप। अब और सुनाने और ये लेक्चर देता, ठीक है, जो भी सत्संग में सुना था, तब तक जो है चरकू इसे चुप कराता है। ए रे चुप, चरकू खखवाए के कालिक भगाए दिल, तब काका काल। और चाहे ए रे चुप करके जो चरकू था अपने छोटे भाई कालू को चुप कराता है और उसे भगा भी देता है वहाँ से घुसा के, ठीक है। तब उसके बाद फिर काका से कहता, तब काका कहल देख रे चरकू। और जब उसको भगाता है तब दुकानी काका चरकू से बोलना शुरू करते क्या कि देख चरकू, हमर बाँचल ये पुरखा के रीति रिवाज ना छोड़ देबो बाबू, न तो तोर घर केहू ना अतो, नवा धोबी सब बंद भय जेतो, बुझले। अब देखिए एक और गेम खेल गया बूढ़ा बाबा, ठीक है। दुकानी काका जो था पहले तो उसको बोल दिया कि तो ढेर पढ़ ले हैं, ठीक है। दूसरा बात का हुआ कि एक और गेम खेल गए हैं दुकानी काका, कैसे, तो बोल रहे हैं कि देख चरकू हमर बच ले, मतलब मेरे जीते जी ये जो पुरखों का रीति रिवाज है ये मैं जो है तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक है। और अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम्हारा घर कोई भी गांव समाज का व्यक्ति नहीं आएगा, तुम्हारे घर नौवा धोबी आना बंद करा देंगे, ठीक है। इस बात को तुम समझ लो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे जब इस प्रकार से धमकी इंडायरेक्टली देता है दुकानी बाबा, दुकानी काका, तो फिर चरकू क्या बोलता है देखिए, नए काका ओकरा छोड़ने, नए काका ओकरा छोड़ने मतलब कि काली की बात छोड़िए, तो जेटा कहबे सैटा करब, कि काली का बात छोड़िए, दुकानी काका आप जो बोलेंगे वही होगा। आगे है कि चरकू अब एगो नौतन फजेते फंस गए। अब क्या है कि चरकू दुकानी काका का बात तो मान लिया कि एक और जो है पाठा का जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन एक नया फजीहत, नया परेशानी उत्पन्न हो गया और नए परेशानी में फंस गया चरकू। रकतबारी के करिया पाठा माने 1000 टका फेरा। रकतबारी का जो करिया पाठा काटना था, यानी कि रकतबारी में जो करिया पाठा लग रहा था, उस करिया पाठा में लगभग 1000 टका का फेरा था, मतलब 1000 टका में वो मिलता। मेंतु जखन ढेकी मूड साजल है तखन चोटेक डरे डरायल चलत। मेंतु देखिए जो भी पंचम महतो सर ने जितने भी कहानियाँ लिखी है फौजदार में, लगभग सब में बहुत दबा के जो है लोकल, जो हमारे स्थानीय क्षेत्रों में जो लोकल समझ एक प्रकार से लोकोक्तियाँ, कहावतें या फिर अपनी भाषा में जो कुछ स्लैंग्स वर्ड हैं उनका बहुत सारे उपयोग है, ठीक है। बहुत सारे कहावत को उन्होंने उपयोग में लिया। उसी प्रकार से एक यहाँ कहावत है कि जखन ढोकी मुड़ सहे तखन चोटेक डरे डरायल जाते, यानी कि मतलब जब सब तैयारी लगभग कर लिया गया है, ठीक है, तो थोड़ी एक और तैयारी करने में क्या फजीहत। रीन पैंचा करके झिंगपुलिया बेरा कई गो, जो भी नाला झुरपाट डेंग के 10 गो, डी टुंगरी ढपच के पहल सैंजो पठू लेके घर ढुकला। अब देखिए क्या होता है कि पैंचा पे पैसा लेता है और शाम को लौटता है कहाँ से, तो जो भी नाला झाड़ पात डेंग के, मतलब जंगल झाड़ जो डोभी नाला सब पार करते हुए 10 गो गांव टुंगरी ढपच के, मतलब समझे कि पहाड़ियों को ढपच के घूम टहल के जो है सांझ पहर, ठीक है, एक पटरू लेके वह घर आ जाता है। आगे है कि दिन सगरे के भूखल प्यास से मुँहे फेफड़ी फूटे लगल। अब दिन भर तो ये बेचारा भूखे प्यासे गया था पटरू के तलाश में, ठीक है, भटक रहा था जंगल, ठीक है, तो दिन भर भूख प्यासे जो उसका फेफड़ा सूख गया था। आगे देखिए, कते नेक जोग बामन नौआ के फेंजगा फेंदका पर बरियाती डहरल पहुँचल बिहा दान भेले। अब देखिए यहाँ पे है कि जब बारात जाती है ना, उससे पहले बहुत सारा नेग उग होता है, लावा हुआ भुंजाता, आम उम का पूजा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वहीं पे यहाँ पे बताया गया है कि बामन यानी कि ब्राह्मण और नौआ का जो कार्य होता है, फेंजगा फेंदगा जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उसके बाद बाराती जो है डहरा यानी कि निकला, ठीक है। और पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि पहले दिन भर चरकू पटरू का जुगाड़ में था, उधर से भूखल प्यासे लाया है, और फिर यहाँ पे जो है बहुत सारे फेंचका, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम बाराती जाने के लिए हुआ, उस सब में इन्वॉल्व था। और उसके बाद बाराती निकला, खाए पिए के बेसे जुगाड़ जंतर ले। बारात में खाने पीने का बहुत बढ़िया जुगाड़ था, ठीक है, खाए पिए का अच्छा खासा वहाँ पे जुगाड़ था। सभी ने खैला मेंतुक चरकुक बेटा के बाप, सभी ने वहाँ पे खाना खाया भी बारात में, ठीक है, लेकिन जो चरकू था या बेटा का बाप था, बिहानी रकतबारी पूरा पूजा करे होते, और सुबह रकतबारी में पूजा करना था, क्योंकि यह लड़का का बाप था, तो कैसे खाए, इसलिए इसने नहीं खाया। वहाँ पे खाना का व्यवस्था था, फिर भी दांत का पार्टी दे के रह गए, ठीक है, दांत चबा के, मतलब दांत समझे कि रोक के रह गया, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि झलफले दुआर लागे के आगुए गड़िया में चोभर के भिंजल लुगाही पट्ठू और टांगी लेके दुआरे हजे। अब झलफले दुआर सुबह जो है जल्दी, मतलब सुबह मछंदारे, ठीक है,
द्वार लगेगा आगे, जब बाराती का द्वार लगता है, ठीक है, जब बाराती गांव पहुंच जाता है लड़का का, बस सबसे पहले शाम में या कभी पे भी लड़के घर से बाराती निकली, लड़की घर गई, वहाँ से रात भर का बहुत सारा क्रियाकलाप होता है, पूजा वूजा होता है, अंतर मंतर जंतर, फिर वहाँ से शादी होके जब वापस लड़का अपना घर आ जाता है, तो जिस वक्त घर के गेट पे पहुँचता है वह बाराती, वह काफिला, वह कार, ठीक है, उसके वक्त जो वहाँ पे एंट्री होती है औरत का, उसे बोलते हैं द्वार लगना, ठीक है। चलिए, उस वक्त पूरे गांव की महिलाएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत से नई बहू को अपने घर में एंट्री कराती है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वह चीज़ होने से पहले ही क्या था कि चरकू भींजल लुगाही भींगा हुआ कपड़ा में पठरू और टांगी लेके द्वार हाजिर हो गया, ठीक है। दुआरे आए माए के ठेसम ठेस, दुआरे आए माए के ठेसम ठेस, दुआरे आया तो भीड़ होता है, अभी तुरंत मैंने बताया। मन भर मार दिल पर परच के बर कन्या के द्वारे डंडौला, ठीक है। अब देखा कि द्वार में अच्छा खासा भीड़ है, तो क्या किया कि मन मारा कुछ देर और परच उरच के परछा जाता है, ठीक है, परच उरच के अंदर एंट्री करा जाता है। जब आपको हमारे लोक कथाएं जैसे सीजीएल के टाइम या समझिए कि पीजी स्टूडेंट्स को खोटा पढ़ाने के दौरान आपको बताया गया होगा लोक कथाओं में कि क्या होता है कि जब शादी उदी से संबंधित आप जब गीतों को पढ़ोगे, लोकगीतों में भी आपको बताया जाएगा, तो उस दौरान शादी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन आपको किया जाएगा। तो उस दौरान आपको बताया जाएगा ये सब सारी चीज़ें, शादी का प्रोसेस। और अदरवाइज आप गांव से जुड़े हुए किसी एक शादी को भी आपने ढंग से अटेंड किया होगा तो आपको ये सब सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो कन्या को परच उरच के घुसाया गया। उसके बाद चरकू खाचा के पठरू मूड़ काटल और ताते तातर रखते टीका केस पूतो कपारे लगा के धैन भय गेल। अब ये सब सारी चीज़ जैसे हुई, जैसे मतलब एंट्री अब करा दिया गया फाइनली परच उरच की उस बहू का घर में, उसी वक्त तुरंत जो है चरकू बिना देर के हुए खचाक से पठरू का मूड़ काटल, यानी कि खचाक से मतलब कि पठरू का मूड़ काटने खचाक से करते, खचाक से काटने रहे, ठीक है, तो खचाक से उसको काटा, पठरू का मूड़ी यानी कि काट दिया। और ताते तल यानी कि तुरंत मतलब ताज़ा खून, जो काटने के बाद तुरंत जो खून निकला, उस खून का उस रक्त का टीका जो है के जो चरकू है, ठीक है, टीका जो है चरकू के टीका केस पुतो कपारे लगा के धैन भय गेल। और चरकू देखिए जनरली क्या होता है कि भसुर और ससुर का तो छूना अलाउ नहीं होता है, पता नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिक्र है कि जो है टीका, रक्त का टीका जो है उस नई बहू को लगाया जाता है, और इस मतलब क्रियाक्रम को संपन्न होने पे चरकू खुश होता है, धन्य हो जाता है कि चलो मैंने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरा एक यह जो जिम्मेदारी था वो मैंने पूरा कर लिया, चलो ठीक है। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या है। आगे है कि उधार कोहवर तरे कुरन न पाए कार हिंदे चरकू चकराए के चित। अब क्या हुआ कि उधर जो है कोहवर तरे कुरन न पाए कार हिंदे चरकू चकराए के चित, उधर सारी कार्यक्रम चल रही है, क्रियाकलाप चल रही है, ठीक है, चरकू भी धन्य हो चुका है। लेकिन चूंकि आपको अब कहानी में रिवाइंड करिए, चरकू दिन भर पठरू, पहले तो शादी में व्यस्त था ही, लेकिन काका के कहने पर फिर वह दिन भर जाके पठरू ढूंढ के लाया, शाम में फिर बिना खाए पिए चल गया बारात में भी रात भर न खाया क्योंकि सुबह पूजा करना था, और सुबह फिर भीड़ भड़का था, काम उम प्रश्न हो रहा था तो देर हो गया था। और अब जब फाइनली चरकू यह अपना काम कर लिया है, लेकिन तब तक ये काफ़ी मतलब थक चुका है और यह चकरा के गिर गया, यानी कि चक्कर खा के बेहोश हो गया। चिकन मुड़े रखते झाड़, ठीक है। अब इसके जो चिकना मुड़ था, ठीक है, चिकन मुड़ टकला होगा बेसिकली चरकू, क्योंकि इसका बेटा शादी हो रहा है तो थोड़ा सा मतलब ओल्ड एज ही आदमी होगा, ठीक है। चलिए, तो उसका मूड में रखते का झाड़, ठीक है, जब अब चकरा के वो गिर गया और बेहोश हुआ तो उसको चोट लगा हुआ, तो उसके माथे से जो है खून बहने लगा। 2 दिने के भूखल प्यासल अफरा तफरी दांत लगे। अरे 2 दिनों से भूखा प्यासा था, ये सब सारी चीज़ें नोट करते जाएगा कितना दिन से भूखा था। तो 2 दिनों से मैं पढ़ाने के मतलब रिदम में बता नहीं पाता हूँ, लेकिन आपको देखते जाना है कि कहाँ से कोई घटना घट रही है, कहाँ कोई चीज़ें हो रही हैं, कहाँ किसी पात्र का डिटेल एक्सप्लेनेशन डिफिनेशन दिया जा रहा है, ठीक है, उसके अबाउट बताया जा रहा है, सब सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। तो चरकू 2 दिनों से भूखा प्यासा था, तो अफरा तफरी में उसका दांत भी लग गया, बेहोश भयानक हो गया, गुहार भय गई। और जब इसका दांत लग गया, इतना भयानक बेहोश हो गया, तो हल्ला हो गया चारों तरफ। चरकू बेगत बेचारी दौड़ली डेग कायप गेली, ठीक है, चरकू का बेगत यानी कि चरकू की बहू दौड़ी, ठीक है, डेग कायप गेले, उसका पैर मतलब समझिए कि कांपने लगा, धड़ाम से वो गिर ली। और जब वह दौड़ी अपने पति को इस तरह बेहोश होते देख के, तो उसका जो है पैर कांप गया, या पैर समझिए लड़खड़ा गया, और धड़ाम से वह भी गिर पड़ी।
ओकरो कपार फूट गया, और जब वो गिरी तो उसका भी माथा फूट गया। रक्ते के झराबार सभे मुड़े निष्ठो रकत बारी कते भीड़। अब क्या है कि उधर जो है चरकू का भी माथा से खून बह रहा है, इधर इसका भी माथा से खून बह रहा है, तो रक्त जो है झराभार बह चुका है, चारों तरफ रक्त ही रक्त है, रक्त का भीड़ लग गया है। आगे है कि तेल कुंड शरबत पानी देल परे तब दुइयो बेगत के चेठा उठल। अब जनरली क्या होता है कि जब लोग बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें या तो शरबत उर्बत पिलाया जाता है, पानी उनी छीटा जाता है, तेल उल लगाया जाता है शरीर में। तो उसी प्रकार से इनका भी जो है, इनके साथ इनका भी ट्रीटमेंट हुआ और यह भी जो है ठीक हुए। दोनों का जो है चेठा घुरला, यानी कि दोनों का जो है अब मतलब कि कॉन्शियस हो गए, मतलब बेहोशी से उभर गए। अब देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है। आगे दोस्तों कि काली भाई भोजी के गोड़ तरे, काली भाई भोजी के गोड़ तरे बैस के बीनी डोलवल हल। अब इस दौरान जब दोनों ये बेहोश हुए थे या फिर जब अब ठीक हो गए हैं, मतलब इनका समझ चेतना आ चुका है, तो उस दौरान जो काली था, काली कौन, चरकू का छोटा भाई, ठीक है। अब काली क्या करा कि भाई भोजी की यानी कि चरकू और चरकी के पत्नी के पैर के पास बैठ के बीनी डोलवल यानी बेना पंखा समझिए हिला रहा था। आँखी डब डब लोर, और साथ ही साथ उसके आँख में जो है लोर था, ठीक है, भरा हुआ लोर था, डब डब लोर था। चरकू निसास लैके कहला, और चरकू जो है अब इस सिचुएशन को देख रहा है तो उदास भाव से बोलता है कि की रे भाई कोनो अपशगुन भेल ना की। तो चरकू बोल रहा है काली को कि क्या भाई कोई अपशगुन तो नहीं हो गया जो इस वजह से इस सब सारी चीज़ें हुई। तो काली चारों धार तैक के कहल, तो काली जो है चारों तरफ देख के बोलता है कि नाय दादा कोनो सुकून अपशगुन ईटा रकत बारी के खून, ठीक है, कि नाय चाचा कन्हो सकून न अपशकुन, न कोई सकून हुआ है न कोई अपशकुन हुआ है, ईटा रकत बारी के खून, यह जो है रकत बारी का खून है। दादा भूत प्रेत मनेक भय, दादा भूत प्रेत मन का भय होता है। जे मनेक भितरे भितराई गेल है ओकरा झिंगर के निगस दे। जो मन के भीतर जो है भितरा गेल है, मतलब जो मन के भीतर आपका भीतर आ चुका है उसको झिंगर के निगस दे, उसको निकाल के फेंक दीजिए। और हिया के दबकल ऐसन रकत खोखा, और हिया के दबकल ऐसन रकत खोखा देवता के देहरी बाहर कर। और यहाँ जो दबकल जो रकत खोखा रक्त खाने वाले देवता हैं उनको देहरी बाहर कर, उनको बाहर करो घर से। ये सब मूर्ख रीति रिवाज के ये सब जो है मूर्खों का रीति रिवाज है। जे हजार गो फेजगा फांदा फजैत, और जिसमें हजारों जो है फेजगा फांदा परेशानियां हैं फजैत हैं, तहाँ कते रकम के खर्च बरच, तहाँ यहाँ जहाँ पे इस प्रकार की फेजगा फांदा फजैत है तहाँ कते रकम के खर्च बरच, जहाँ पे इतने सारे नियम कानून कर्म कांड है वहाँ कितने सारे खर्चे हैं, इस बात का कभी अंदाजा लगाए हैं। इससे घर समाज चित छांगुर भय जा है, एकरा छोड़ दादा। इस नियम कर्म कांडों के तले घर, गरीब घर या समाज कितना परेशान होता है, चित छिंगुर हो जाता है, ठीक है, परेशान हो जाता है। इसको छोड़ दीजिए दादा, या जो है काली समझा रहा है। आगे है कि काली चुप भय गेल ओकर आँख से लो ढरक रहा। इन सब बातों को बोलते हुए कालू बोलते बोलते अंत में चुप हो जाता है और उसका आँख से आंसू भाग जाता है, सारी जाते बातें अपना रख देता है। तब सब चुप हत, जब इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे जब काली बोल चुका है सभी लोग चुप है, उसकी बातों को बस सुन रहे हैं। चरकू चारों धार चिताए के कहल, अब चरकू जो है चारों धार चिताए कल, अब चरकू इस सब बातों समझ उमझ के अब जो है बोलना शुरू करता है। हाँ भाई ठीक है कह ले तू, कि हाँ भाई मतलब काली को बोला है कि तुमने ठीक ही कहा। आज से केहू कोन्हो कर, आज से केहू कोन्हो कहे, मतलब आज के बाद चाहे कोई कुछ भी बोले, हमर घरे कोन्हो मंगल कामे पठा पठुक बल्ली बंद। मेरे घर में अब आज के बाद किसी भी मंगल कार्य में पाठा पठरू का बलि बंद हो जाए, मतलब आप पाठा पठरू के बलि हम किसी शुभ काम में नहीं देंगे। रकत बारी सब बंद, रकत बारी सब बंद, यानी कि जो भी रकत बारी का फंडा था, प्रोसेस था, आज तक चलता आ रहा था बलि वली का, ये सब बंद हो जाएगा। तो यह मोटा माटी आपके पास कहानी है। आपके जो अपने पर्सनल समझिए कमेंट है इस कहानी को लेके, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपके, देखिए कहानियों का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं होता कि इसके पढ़ लीजिए और एग्जामिनेशन में आ गया पास करके नौकरी ले लिए। असली कहानी नौकरी के बाद शुरू होती है कि नौकरी के बाद किस प्रकार से आप जीवन यापन करते हैं, या आपके पर्सनल लाइफ के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करता है। नौकरी का मकसद सिर्फ अपनी जीविका, अपने पेट
का मतलब पेट पूजा या अपने जीविका अर्जन ही नहीं होता। नौकरी का मकसद बहुत ज़्यादा पैसा कमा के भ्रष्टाचार करके बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित कर लेना नहीं होता, बल्कि नौकरी का मकसद कहीं न कहीं समाज का उद्धार, मानवता का उद्धार भी होता है, जो कि आपको सही शिक्षा प्राप्त करने पे आपके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, भले आप अमीरी की चकाचौंध में डिस्ट्रैक्टेड या फिर गलत संगत या गलत व्यवस्था सिस्टम के तले दब के आपको भी मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी शिक्षा बहुत काम आती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा देने का प्रयास है लेखक का, कि जो कर्म कांड है, एक्स्ट्रा कर्म कांड है, जिसके तले गरीब व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। मतलब जितनी परेशानी उस कर्मकांड को न करने के बाद उसे प्रकोप झेलना पड़ता, उससे ज़्यादा प्रकोप तो उसे करने में वह झेल लेता है। इस प्रकार के काना पतिया रानी की अंधविश्वासों, कुप्रथाओं को जो है लेखक जो है रोकने का कार्य करे। कहीं ना कहीं फैजडहर कहानी गोच, खोटा कहानी गोच की जितनी भी कहानियाँ लगभग सब में उनका यही मैसेज है कि इन सब चीज़ों से बचे। अब देखिए इस कहानी में सारी जो चीज़ें हैं आपको अंडरलाइन करना है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा मेरे पढ़ाने के दौरान। बाकी इस कहानी का कोई शब्द, कोई सेंटेंस ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वह भी पूछ सकते हैं। अब आइए दोस्तों इस कहानी से संबंधित कुछ हम बेसिक प्रश्न देख लेते हैं जो JSSC के एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। तो हमारा इस सिलसिले में सबसे पहला प्रश्न है कि रकत बारी कैसन रचना लागे। अब इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ से फिर थोड़ा सा आपको मतलब फिर से आपको समझिए कि एक प्रकार से रिवीजन करा दूं या फिर से याद दिला दूं कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे सहायक आचार्य 1 to 5 सही 10+2 स्टेनोग्राफर वाली जो एक भर्ती आई हुई थी, अभी ठंडे बस्ते में है, या फिर 10+2 ये एग्जामिनेशन हो या भी किसी भी एग्जामिनेशन में जिसका सिलेबस मैच करता हो सहायक आचार्य 1 to 5 के सिलेबस से, उसको टारगेट करते हुए लैंग्वेज पेपर 2 खोटा का 149 रुपये में 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का कोर्स है, जहाँ पे 15 के 15 मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के साथ। यह कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध है। इसके साथ साथ कई JPSC और JSSC, झारखंड पुलिस, झारखंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, JPSC, ये सब का कोर्स अवेलेबल स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे बेहतरीन प्रैक्टिस स्टडी फॉर गोल्स उपलब्ध कराता है। तो उसके लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके सब सारी चीज़ें के साथ आप जा सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या था, यह कुछ मॉडल प्रश्न है और भी बेहतरीन प्रश्न जो है पूरा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके उस कोर्स में ऐड कर दिया गया है। पहला प्रश्न है कि रकत बारी कैसन रचना लागे, नाटक, निबंध, कविता और कहानी। तो रकत बारी खोटा कहानी है। आगे दूसरा प्रश्न है कि रकत बारी कहानी कौन किताब में इंजराल है। तो रकत बारी कहानी फरिशडहर खोटा कहानी गोच में इंजराल है। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि फरिशडहर क्या है, तो जब पहली कहानी जब मैंने आपको फरिशडहर की पढ़ाई थी उस वक्त फरिशडहर पुस्तक से संबंधित बेसिक जानकारियाँ और पंचम महतो सर से संबंधित बेसिक जानकारियाँ, यानी कि पंचम महतो सर का मतलब समझिए कि जन्म स्थान, माता पिता, पढ़ाई, कार्य, सब सारी चीज़ें आपको, कृतियाँ, अवार्ड सब बताई गई थी। फरिशडहर पुस्तक कब पहली बार पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ, सब सारी चीज़ें उसमें बताई गई। इसका प्लेलिस्ट का मतलब यह जो पूरा चल रहा है फरिशडहर, जो सारी कहानियाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी जो आज तक मैंने क्लासेस लिए हैं वह भी मिल जाएगा। वहाँ पे देखिएगा जो पहला क्लास है वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो फरिशडहर है यह खोटा कहानी गोच है और इसके लेखक पंचम महतो है, यानी कि इसमें अब जितनी भी कहानियाँ होंगी सबके लेखक जो है पंचम महतो सर हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे आप देखें कि रकत बारी कहानी जो है वो फरिशडहर पुस्तक में जो है प्रकाशित है, इंजरायल है। ठीक है, रकत बारी कहानी के लिखवैया कौन है, तो पंचम महतो सर हो जाएंगे। अभी मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि रकत बारी कहानी के पात्र हैं। तो रकत बारी कहानी में कौन कौन से पात्र आए हैं यह पूछा जा रहा है। तो चरकू जो है रकत बारी कहानी का मुख्य पात्र है, दुकानी काका भी एक पात्र है और काली चरकू का छोटा भाई अगेन एक पात्र है। इसके अलावा अन्य पात्र में चरकू की मतलब पत्नी और चरकू का बड़े बेटे का जिक्र है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाँचवा प्रश्न है कि रकत बारी कहानी चरकू के कौन नुनमक बिहार है। रकत बारी कहानी में चरकू के किस बेटे का शादी था, बोलका महिला, छोटके या सतेला। तो यहाँ पे उसका बोल नुनवा की शादी रहे, ये पहले पैराग्राफ में ही बताया गया है। कोर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है। छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न, ई गाँव के मानिंदा लोग उनकर डरे गोटे गाँव काबे। रकत बारी कहानी केकर लेल कहल गेल है। ये मतलब ये जो हैं गांव के मानिंदा व्यक्ति हैं और इनके डर से पूरा गांव कांपता है। यह बात रकत बारी कहानी में किसके लिए कहा गया है। चरकू, दुकानी काका, काली या चरकू का बड़का बेटा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुकानी काका के लिए यह बात कहा गया है। ठीक है, चलिए दुकानी काका से पूरा गाँव डर बोलथिन।
नेक्स्ट 7वां प्रश्न, रकतबारी कहानी है काली हल। रकतबारी कहानी में काली को अगर हम डिफिनेशन या काली से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखने का प्रयास करें तो रकतबारी कहानी में काली से क्या क्या जुड़ा बात था, तो चरकू पीठ एक छोटा भाई, यानी कि चरकू का छोटा भाई था, चरकू जस्ट बाद जो छोटा भाई था वह काली था। तनी मनी पढ़ल लिखल थोड़ा बहुत या पढ़ा लिखा भी था। शहरे नौकरी करहल और एगो संत सत्संगे उठन बैसन रहे। शहर में जो है काली नौकरी करता था और एक संत मतलब सत्संग में इसका आना जाना था। तो यहाँ पे भी अगेन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें जो है काली से संबंधित हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि रकतबारी कहानी के चकराए के चित्त बेहोश भय गेल रहे। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि रकतबारी जो कहानी है इसमें कौन था जो वह चक्कर खा के गिर गया था, तो चरकू ही चक्कर खा के गिर गया था 2 दिन से भूखल प्यासल। ठीक है, सादी बात। अब चलिए अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपके समझ कि पाठा पठुक बलि समाजिक कलंक है केकर कहना ले, कि पाठा पठु का जो बलि होता है या समाज का कलंक है किसका मानना था। रकतबारी कहानी के लेतारे आपसे पूछा जा रहा है, संदर्भ लेके पूछा जा रहा है। तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काली का यह मत था चरकू के छोटे भाई का। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि रकतबारी कहानी दुकानी काका मते कैगो पठरू चाहिए। रकतबारी कहानी में दुकानी काका के हिसाब से कितना पठरू शादी में लग रहा था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 पठरू। किस किस चीज़ के लिए, तो एक मड़वा में, गिटारी में, एक रकतबारी में। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम 11वें प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे बनाते हैं। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। प्रश्न क्या है कि रकतबारी कहानी शेषे चरकू की निर्णय ले। रकतबारी कहानी जब खत्म हो जाता है तो लास्ट में चरकू क्या निर्णय लेता है। ऑप्शन है कि कोनहू मंगल कामे पाठा पठुक बलि बंद, कोनही मंगल कामे 3 पठुक बलि जरूरी, काली से दूरी बनाए रहे, रकतबारी को बढ़ा दिए। देखिए यह रकतबारी कहानी जब खत्म होता है तो चरकू क्या लास्ट में डिसाइड करता है, क्या वह यह डिसाइड करता है कि किसी भी मंगल काम में पठरू पाठा का बलि नहीं देंगे, या फिर क्या वह यह डिसाइड करता है कि किसी भी मंगल काम में अब जब भी देंगे तो 3 पठरू का बलि जरूरी है, या फिर क्या वह जो है डिसाइड करता है मनी मन की काली से दूरी बना रहे पर, तो या फिर क्या वह रकतबारी को बढ़ावा देने का सोचता है। इन चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही ऑप्शन है, उसको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। दोस्तों अब जब आप कहानी के इस मोड़ में आ गए हैं तो सबसे पहले तो कहानी में इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। बाद बाकी इससे संबंधित बाकी जो चीज़ें हैं वह स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके आपको मिल जाएंगे। स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे झारखंड पुलिस, जेपीएससी पीटी, झारखंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, सहायक आचार्य, नगर पालिका, जितने भी टीजीटी जितने भी चीज़ें हैं सबका कोर्स अवेलेबल। स्टडी फॉर गोल्स ऐप विजिट करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन विजिट करें, मतलब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जय भातुरी, तो वहाँ पे ये पूरा फरीज डहर के प्लेलिस्ट के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आए हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मेरे द्वारा या टीम के द्वारा, उन सारे वीडियोज़ का लिंक मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल, जैसे एक और यूट्यूब चैनल हमारा S4G फैमिली, इंस्टाग्राम पे S4G फैमिली के नाम से ID है, या फिर टेलीग्राम में स्टडी फॉर गोल्स या S4G मतलब खोरठा के नाम से चैनल है, वो सब सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। बाद बाकी कोई दिक्कत है तो हमारा ऑफिशियल नंबर 8986772733 पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में आता बने रहने के। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।